नमस्कार, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी रायपुर की बड़ी खबर के साथ, जहां पर 22 नवंबर को दिल्ली में भाजपा की बैठक होने जा रही है। सदस्यता अभियान और संगठन चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। सदस्यता और संगठन को लेकर दिल्ली में दूसरी बैठक होगी। ये बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत बड़े दिग्गज नेता इस बैठक में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, सदस्यता अभियान के प्रदेश प्रभारी अनुराग सिंह देव, नवीन मार्कंडे भी इस बैठक में शामिल होंगे। संगठन चुनाव के लिए जिम्मेदार भी इस दौरान मौजूद नजर आएंगे। तो काफी महत्वपूर्ण, काफी अहम बैठक ये मानी जा रही है। सदस्यता और संगठन पर दिल्ली में ये दूसरी बैठक है। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत बड़े दिग्गज नेता इस बैठक में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। साथ ही पार्टी संगठन से जुड़े कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा संभव है। तो बता दें, काफी महत्वपूर्ण बैठक 22 नवंबर को आयोजित होने जा रही है दिल्ली में, और ऐसे में बीजेपी की ये बड़ी बैठक मानी जा रही है। दूसरी बैठक है जहां पर सदस्यता अभियान और संगठन चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। किस तरह से अपना संगठन को और मजबूत करना है, इस विषय को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो संगठन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और 22 नवंबर को ये बैठक दिल्ली में आयोजित होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत दिग्गज नेता, बड़े दिग्गज नेता इस बैठक में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो सदस्यता और संगठन को लेकर दिल्ली में ये बैठक होगी। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, सहयोगी दिलीप का रुख करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं दिलीप। 22 नवंबर को ये बैठक आयोजित होगी, दूसरी बैठक मानी जा रही है। क्या मायने फिलहाल इस बैठक के निकाले जा रहे हैं? संगठन के मुद्दे पर कहीं ना कहीं चर्चा संभव है इस बैठक में। क्या लगता है कि संगठन और स्ट्रांग होता हुआ नजर आएगा? दिल्ली में जो बैठक होगी बीजेपी में वो काफ़ी अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसमें सदस्यता अभियान की समीक्षा होगी ही, साथ ही साथ संगठन में भी कुछ फेरबदल को लेकर चर्चा चल रही है। कयास लगाया जा रहा है कि इसमें भी, क्योंकि अभी जो चुनाव है इसमें नगरीय निकाय चुनाव होना है, उसको लेकर भी एक तैयारियां है बीजेपी की ओर से, और जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर बहुत सारे संगठन में बदलाव भी होने हैं। तो उस बदलाव को लेकर भी बात कही जा रही है कि कुछ बदलाव इसमें हो सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि सदस्यता अभियान लगातार बीजेपी की चल रही है और सदस्यता अभियान के तहत अब तक करीब 53 लाख सदस्य बनाए जा चुके हैं और वही सक्रिय सदस्य भी 50,000 से अधिक बनाए जा चुके हैं। तो इस टारगेट कितना पूरा हुआ है और इसमें एक समीक्षा भी की जाएगी, क्योंकि जो बातें आ रही है कि विधायकों, मंत्रियों और सांसदों को भी एक टारगेट दिया गया था। सांसदों को 20,000 सदस्य बनाने का टारगेट दिया गया था, विधायकों के लिए 10,000 का क्राइटेरिया तय किया गया था, और अलग अलग स्तर पर इनकी जो, साथ ही साथ संगठन में जो अहम पदों पर है उन्हें भी 1,000 से लेकर 3,000 सदस्य बनाने के टारगेट दिए गए थे। और ये बातें सामने आई हैं कि 12-13 विधायकों ने अपनी जो टारगेट हो पूरा नहीं कर पाए हैं। इसी तरह सांसदों में 9 सांसदों में से महज 10 सांसदों में से महज 3 सांसद ने ही टारगेट पूरा किए हैं और अभी भी 7 सांसद टारगेट अचीव नहीं कर पाए। इन सभी चीज़ों को लेकर चर्चा होगी, समीक्षा की जाएगी कि किस तरह से जो टारगेट दिया गया था वो क्यों पूरा नहीं हो पाया। और इसको भी कहा जा रहा है क्योंकि सदस्यता अभियान इसलिए और अहम है क्योंकि बीजेपी इस बहाने अपने निचले स्तर पर जितने कैडर है और जितने कार्यकर्ता है उनको भी सक्रिय किए हैं, और इसके माध्यम से बीजेपी आने वाले जो नगरीय निकाय चुनाव है उसके लिए एक सक्रिय कार्यकर्ताओं को भी एक टीम तैयार करने की एक बड़ी भूमिका रही है। और क्योंकि इनकी सदस्यता अभियान जो चलती है, देश भर में 10 करोड़ से अधिक का टारगेट दिया गया था। छत्तीसगढ़ के लिए भी एक टारगेट सेट किया गया था। पहले 50 लाख का टारगेट दिया गया था, बाद में जब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी यहाँ आए थे तो उन्होंने इस टारगेट को 10 लाख और बढ़ाते हुए 60 लाख किया था। तो इसी को लेकर पूरी एक समीक्षा होगी कि किस तरह से जो टारगेट दिया गया था, जो लक्ष्य दिया गया था सदस्यता
नए सदस्य बनाने के लिए वो कितने अचीव कर पाए। तो इन तमाम चीजों को लेकर ये बैठक होगी और बैठक में खास करके छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ से प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव के अलावा प्रदेश महामंत्री, संगठन महामंत्री हैं पवन साय, उनके अलावा चारों प्रदेश महामंत्री, साथ ही साथ जो सदस्यता अभियान के प्रभारी है अनुराग सिद्धे और सह प्रभारी नवीन मार्कंडे विशेष रूप से इस बैठक में शामिल होंगे। जी बिल्कुल दिलीप, यहाँ पर कहीं ना कहीं संगठन को किस तरह से मजबूत करना है, और हमने ये भी देखा दिलीप कि जिस तरह से बीजेपी का सदस्यता अभियान चला था, हर मंत्री, हर एक बीजेपी के कार्यकर्ता ने अपनी पूरी मेहनत की थी, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि यहाँ पर टारगेट, कुछ नेता थे, कुछ कार्यकर्ता थे, कुछ मंत्री थे जिनका टारगेट पूरा नहीं हो पाया है, ऐसे में उनको पार्टी की तरफ से किस तरह का मैसेज यहाँ पर मिल सकता है? जी बिल्कुल काजल, अभी थोड़ी देर पहले ही नहीं मैंने बात किया, संगठन के जो सदस्यता अभियान के प्रभारी है अनुराग सिद्धे, वे अभी अलग अलग संभागों के दौरे पे है। बस्तर संभाग का दौरा कर रहे हैं और संभागवार भी समीक्षा कर रहे हैं कि संभाग में जिन लोगों को टारगेट दिया गया था वो कितने अचीव कर पाए हैं। उन सभी जो टारगेट आएंगे, जो आंकड़ा आएंगे, उसका भी एक विश्लेषण किया जाएगा कि कौन कहाँ कमी रह गई है और कमी होने की वजह क्या है। जैसे राजधानी रायपुर की बात करें तो यहाँ के सांसद है बृजमोहन अग्रवाल, वे भी अपने टारगेट पूरे नहीं कर पाए हैं। इसकी वजह ये बताई जा रही है क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल उपचुनाव में महती जिम्मेदारी निभा रहे थे। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट का जो उपचुनाव हुआ और लगातार उसमें व्यस्त थे, जिस वजह से वे सदस्यता अभियान में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए। इसी तरह दुर्ग की बात करें तो दुर्ग में भी सांसद विजय बघेल का जो टारगेट होना था वो नहीं हो पाया है। इसी तरह अलग अलग सांसद भी नहीं निभा पाए। हालांकि सांसदों से जब हमने बात किया तो उनका कहना है क्योंकि उनके जिले में या उनके जो क्षेत्र है उसमें, संसदीय क्षेत्र में बड़ी तादाद में लोग सदस्य बने हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि उन्हीं के माध्यम से बने, अलग अलग कार्यकर्ताओं, नेताओं, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और दूसरे जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता है उनके माध्यम से भी ये सदस्य बनाए गए हैं। तो जो एक टारगेट जिलेवार या एक संभागवार टारगेट की जो बात कही गई है, संसदीय क्षेत्रवार या विधानसभा क्षेत्रवार, वो पूरा हो चुका है, इस तरह का कहना इन नेताओं का है। जी, तो देखना होगा हालांकि इन तमाम चीजों को लेकर किस तरह समीक्षा होती है और जो टारगेट अचीव नहीं कर पाए उनके लिए और क्या कुछ रणनीति या कुछ दिशा निर्देश पार्टी आला कमान की ओर से आता है। जी चलिए ठीक है, बिल्कुल दिलीप, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे और भी मुद्दे पर आपसे बातचीत करेंगे। तो देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे। 22 नवंबर को दिल्ली में ये बैठक आयोजित होगी।